मैं चंद बातें उन किताबों से दे रहा हूं सन 47 से पहले कि क्या मांग थी मुस्लिम लीग की, क्या चाहते थे मुस्लिम लीग को। जो सन 47 से पहले मुल्क की आजादी के लिए वो चाहते थे, वो क्या चीज चाहते थे। एक लाइन है, दस्तूर वफाकी फेडरल तर्ज का हो, जो कॉन्स्टिट्यूशन बने वो फेडरल टाइप का हो। फेडरल टाइप मीन्स स्टेट्स को, सूबों को ज्यादा खुद मुख्तारी हो, सेंटर को ज्यादा खुद मुख्तारी ना हो। ये चाहती थी मुस्लिम लीग को, जो सूबे हों उनके पास ज्यादा अख्तियारात हों, सेंटर के पास ज्यादा अख्तियारात ना हो, ताकि जिस सूबे में जिसकी अक्सरियत है उसके हिसाब से अपने सूबे का हिसाब चला सके। दस्तूर फेडरल तर्ज का हो, जिसकी वजह से सूबों को खुद मुख्तारी हासिल हो। मरकजी हुकूमत का ताल्लुक सिर्फ आम मसाइल तक बात है। आम मसाइल में आता है करेंसी और विदेश विभाग। ये 2-3 चीजें आती है, फौज आती है, 2-3 चीजें आती है कि आम चीजों से ताल्लुक है। बाकी फेडरल सिस्टम हो। बहुत सी दुनिया के अंदर, बहुत से मुल्कों के अंदर, अमेरिका के अंदर भी फेडरल सिस्टम है। आज भी अमेरिका के अंदर ये सिस्टम मौजूद है, फेडरल सिस्टम। स्टेट को ज्यादा आजादी, हर सूबे में अकलियतों को माकूल और मौसर नुमाइंदगी दी जाए। ये सन 47 से पहले जो बातें हो रही थी कांग्रेस से मुस्लिम लीग, और जो फरेदर जुदागाना इंतखाब के जरिए हो। जुदागाना इंतखाब का मतलब जो इस मुल्क में 1905 से 1950 तक जारी रहा है, आजादी के बाद तक जारी रहा है। 1950 में जुदागाना इंतखाब खत्म किया गया। जुदागाना इंतखाब का मतलब यह था कि मुसलमान अपना नुमाइंदा खुद चुनेंगे और गैर मुस्लिम अपना नुमाइंदा खुद चुनेंगे। ये जो मौजूदा सिस्टम है, ये नहीं, मुसलमानों को अपने नुमाइंदे चुनना है, वो अपना नुमाइंदा चुने। उनका नुमाइंदा कौन होगा, ये अख्तियार सिर्फ मुसलमानों को है। उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी भी अपना नुमाइंदा खड़ा करे, कांग्रेस भी अपना नुमाइंदा खड़ा करे, मुस्लिम लीग भी अपना नुमाइंदा खड़ा करे। मुसलमान फैसला कर लेंगे हमें कौन सा नुमाइंदा चाहिए। बीजेपी भी खड़ा कर ले अपना नुमाइंदा, विश्व हिंदू परिषद भी अपना मुस्लिम नुमाइंदा खड़ा कर ले, मुसलमान फैसला करेंगे कि कौन उसका नुमाइंदा। और ये जुदागाना इंतखाबी सिस्टम आज भी पाकिस्तान के अंदर नाफिज है, जहां पर 2% हिंदू, 2% हिंदू अपना एमपी खुद चुनते हैं। एक एमपी होता है पाकिस्तान के अंदर आज भी हिंदू, जिसे वहां के रहने वाले 2% हिंदू अपने आप चुनते हैं, कोई मुसलमान नहीं चुनते। ये सिस्टम आज भी नाफिज है। ये वो चाहते थे कि इस तरह का एक निजाम हो। ये 22 दिसंबर 1929 जब ये सिस्टम सारा तैयार करने की तैयारी होती, नेहरू रिपोर्ट पर बहस हो रही थी। उस बहस में भी जिन्ना साहब ने जो तजवीज पेश की थी, उनका मुतालबा था कि मरकजी असेंबली में यानी पार्लियामेंट में 1/3 नशिस्तें मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाएं। 22 दिसंबर 1929 को नेहरू रिपोर्ट पर बहस करने के टाइम ये मुस्लिम लीग ने पेश किया था कि 1/3 सीट जो है पार्लियामेंट की मुसलमानों के लिए रिजर्व की जाए। ये मुतालबा थे, पाकिस्तान का मुतालबा नहीं था। ये तो सब बाद में आया है पाकिस्तान। असल मुतालबा उनका ये था कि हमें रिजर्वेशन दिया। आज सारा मुल्क सीख रहा है, आज सारा मुल्क सीख रहा है मुसलमानों का रिजर्वेशन, मुसलमानों का रिजर्वेशन। मैं सीखने वालों से पूछता हूँ, खत्म किसने कराया है? मुसलमानों का रिजर्वेशन तो था, जुदागाना इंतखाब था 1950 में। लखनऊ के अंदर बैठकर 1948 में मौलाना अबुल कलाम आजाद की सदारत में मीटिंग हुई, और उस सदारत के उस मीटिंग के अंदर मुसलमानों के इज्तिमा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया कि मुसलमानों का जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसे खत्म कर दिया जाए। जमीयत उलमा भी उसमें शरीक थी, जमीयत उलमा भी उसमें शरीक थी। मुसलमानों का रिजर्वेशन खत्म कराने में जमीयत उलमा भी शरीक। आज कह रहे हैं सारा मुल्क करा रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो, रिजर्वेशन दो। मुस्लिम लीग ने सबसे पहले मुआहदा 1916 में किया था कांग्रेस से कि मुसलमानों को 1/3 रिजर्वेशन होगा, 1916 में। आज से तकरीबन 100 साल पहले मुस्लिम लीग ने 1/3 रिजर्वेशन की बात कांग्रेस से मनवा ली थी, कांग्रेस से तय करा ली थी, दस्तखत करा लिए थे कांग्रेस के। बाद में कांग्रेस पलट गई और बाकी
बाकी जितने भी सेकुलर मुसलमान थे नेशनलिज्म से उन्होंने मुखालफत की थी। और सन 47 के बाद मुस्लिम मुसलमानों को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था उसको खत्म कराया इन नेशनलिस्ट मुसलमानों ने। जमीयत उलमा भी उसके अंदर शरीक थी। आज हो रहे हैं। मैंने अभी तो पहले कहा था कि मुस्लिम लीग को नकारने की सजा मिल रही है, मुस्लिम लीग को के उसूलों से अलग हटने की सजा मुसलमानों को मिल रही है। कुछ नहीं है इसके अलावा। एक और मीटिंग में लंदन में जो गोल्डन कॉन्फ्रेंस हुई 11 सितंबर 1930 को, उसके अंदर भी मुस्लिम लीग का मुतालबा सूबाई असेंबलियों की नुमाइंदगी में मुसलमानों को माकूल नुमाइंदगी हासिल हो। गोलमेज कॉन्फ्रेंस में 1930 में मुस्लिम लीग का मुतालबा सूबाई असेंबलियों की नुमाइंदगी में मुसलमानों को माकूल नुमाइंदगी हासिल हो और मरकजी असेंबली की जुमला नशिस्तों की 1/3 नशिस्तें मुसलमानों के लिए मखसूस हो। यह 11 सितंबर 1930 को लंदन के अंदर मुस्लिम लीग का मुतालबा। कहां था पाकिस्तान? कहीं पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुसलमानों का रिजर्वेशन हो सिर्फ इस बात पर, आजाद हिंदुस्तान में चूंकि मुसलमान अकलियत में। और आखिर में आप हैरत करेंगे कि जो आज हो रहा है कौन लिख गया? 23 सितंबर 1944 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो गांधी को खत लिखा है 23 सितंबर 1944 को, उसकी सिर्फ एक लाइन सुन लीजिए। गांधी को खत लिखा, किसी कहीं पब्लिक मीटिंग में तकरीर नहीं की, किसी मोहल्ले में तकरीर नहीं की, गांधी को खत लिखा है। उस खत की एक लाइन है जिन्ना साहब की, मुकम्मल आजादी की फौरी मंजूरी, जिस पर गांधी जी जोर दे रहे थे कि साथ मुकम्मल आजादी होनी चाहिए, इससे पहले और कोई बात नहीं, पहले आजादी। तो उस पर जवाब देते उन्होंने लिखा है मुकम्मल आजादी की फौरी मंजूरी और एक मुत्तहिदा जमहूरी हुकूमत, जब हुकूमत हिंद की बुनियाद पर एक वफाकी मरकजी हुकूमत का फिलफोर कयाम, ये हिंदू राज कायम करने को लेकर आदि जिन्ना साहब लिख गए 23 सितंबर 1944 गांधी को लिखा उन्होंने कि आप हिंदू राज बना रहे हैं। साफ साफ लिखा है। आज जो हो रहा है हमारे सामने साफ साफ लिखा 23 सितंबर 1944। दूसरा पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि इस तरह की कायम होने वाली हुकूमत एक दस्तूर साज मजलिस की जो हक राय दही बालिगान की असास की बुनियाद पर होगी, यानी जितने भी कर्म बालिग होंगे उनके वोट देने से जो हुकूमत बनेगी, जो आज हो रहा है। भाई 18 साल का हो गया, हुकूमत वोट दे दिया, हुकूमत बन गई, तो उसी में लिखा होगा हक राय दही बालिगान की असास पर मुंतखब हुकूमत। ये उर्दू का लफ्ज़ समझ में नहीं आता जल्दी से, यानी 18 साल से ऊपर के जो लोग होंगे वो वोट दे करेंगे और उससे जो हुकूमत बनेगी। और ये दस्तूर साज मजलिस हुकूमत हिंद का दस्तूर मुरतब करेगी। इसके माने ये है कि मुंतखबा मजलिस दस्तूर साज में हिंदुओं की तकरीबन 75% की अक्सरियत होगी। 23 सितंबर 1944 को उन्होंने लिखा कि जो सिस्टम आप बना रहे हो इससे तो अक्सरियत हिंदुओं की होगी और आप कह रहे अक्सरियत तय करेंगे। तो जब 75% हिंदू बैठे जो तय करेंगे, मुसलमानों को उतारना पड़ेगा। इस चीज की मुखालफत की थी मुस्लिम लीग। कोई पाकिस्तान का मसला नहीं। पाकिस्तान का मसला सिर्फ बाद में आया जब मुसलमानों को कोई भी हक देने के लिए वो तैयार नहीं, कोई भी हक देने के लिए तैयार नहीं। आज भी आपको 20% टिकट देने को तैयार है हर एक पार्टी, समाजवादी हो, बहुजन समाज हो, कोई पार्टी हो। 20% अगर आप टिकट मांगो तो टिकट दे देंगे, 25% टिकट मांगो तो टिकट दे देंगे। अब इलेक्शन आ रहे हैं, पार्टियों का ऐलान आएंगे कि हमने मुसलमानों को 20% टिकट दिए, दूसरी कहेगी 21% दिए, तीसरी कहेगी हमने 24% टिकट दिए। लेकिन जब यूपी पुलिस में भर्ती की बात आती है, सिपाही बनाए जाते हैं, तो 5% से ज्यादा मुसलमान भर्ती नहीं होते। आखिर क्या वजह? वो जहां जो इस मुल्क में 1%, जो इस यूपी के अंदर 1% है, जाटों की तादाद 1%, जब चीफ मिनिस्टर बना चरण सिंह मुसलमानों के कंधे पर सवार होके, तो आज यूपी पुलिस के अंदर जाटों की तादाद 16